गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन में हमको प्रेसिपिटेट के बारे में बताना है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताना है और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट इसके बारे में बताना है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? एन इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, एक अघुलनशील यौगिक कॉल्ड प्रेसिपिटेट, उसको अवक्षेपण कहते हैं। व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम कंबाइंस, दो कोई सॉल्युबल सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में हैं और कंबाइन होके एक ऐसे सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जो इनसॉल्युबल हो, तो उसे हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मीन्स हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जो होते हैं ये भी एक सोल्यूशन है और बेरियम क्लोराइड भी एक सोल्यूशन है, तो हमारा फॉर्मेट होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद कलर का होता है जो इनसॉल्युबल इन सॉलिड, इनसॉल्युबल इन लिक्विड, जो जल में अघुलनशील है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन इनसॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर व्हेन टू सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि सोडियम सल्फेट को ले लिया और बेरियम क्लोराइड को ले लिया, जो हमारा फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट होगा और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन both reaction are obtain oxidation and reduction टेक, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन विज एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, or another word we can say that we can explain that substance lose electrons। कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और गेन ऑक्सीजन, अथवा उसमें ऑक्सीजन गेन करेंगे। और लूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, another word we can say that gain of hydrogen or loss of gain of oxygen, loss of hydrogen is called oxidations। फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ में हमारा कोरोजन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रेंसिडिटी होती है। तो कोरोजन क्या होता है? जैसे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते रहने लगते हैं, जिनमें जंग लगना लगता है वो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जाम्पल है। हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन? वी कैन आल्सो पेंट ऑन मेटल्स, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, इट इज एग्जाम्पल वी कैन से दैट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक में हम डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो होती है वो बैड स्मेल आने लगता है। जो फूड ईटिंग फूड होते हैं उसको लॉन्ग टाइम्स तक रखने पर उसमें बैड स्मेल आने लगते हैं, तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फूड पैकिंग एलिमेंट जो होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं। वी कैन प्रिवेंट टू डेंसिटी से बचाने के लिए हम वो चीज़ें कर देते हैं। इसके बाद हमारा होता है रिडक्शन। रिडक्शन होता है, रिडक्शन सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, एंड लूज ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गेन करते हैं। तो ये रिडक्शन हो गया। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, एक कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे एंड गेट सेल्फ रिड्यूस, और उसमें वो खुद ही कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे को रिड्यूस करे एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए,
तो इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं Fe प्लस CuSO4। यहाँ आयरन और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट यहाँ क्या है, ब्लू है और वो एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो खास तौर से ये डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4, यहाँ पे ग्रीन फॉर्म में ये मिलेगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि Fe पे +2 चार्ज होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें Fe रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट में है कॉपर, है कॉपर पे +2 चार्ज होता है, यहाँ पे -2 चार्ज, इसको सब करेंगे तो यहाँ जो है वो ये रिडक्शन हो जाता है कॉपर का, और ये क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है।